श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। आप वर्तमान को जानते, अभी हम मनुष्य हैं, इस बात को सब जानते। चार गतियां बतलाई गई हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। और मैंने छोटे बच्चे से पूछा, बोलो तुम किस गति में हो? बोला मैं मनुष्य गति में हूँ, मैं नरक में नहीं हूँ, मैं तिर्यंच नहीं हूँ, पशु पक्षी नहीं हूँ और देवता भी नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। अभी हमारी वर्तमान की दुनिया में दो गतियां हमारे सामने नहीं है, न नरक हमारे सामने है और न देव हमारे सामने है। सामने है दो, या मनुष्य या तिर्यंच पशु पक्षी। अब इस प्रश्न पर विचार करें कि एक आदमी तो आदमी क्यों बना और एक भैंस भैंस क्यों बनी, एक मुर्गा मुर्गा क्यों बना? क्यों बना? क्या मुर्गा सदाई मुर्गा था, भैंस सदाई भैंस थी और आदमी सदा ही आदमी था? एक दर्शन की चिंतन धारा रही है कि जो जैसा होता है वैसा ही होता चला जाता है। बाजरी का बीज बो, बाजरी उगेगी और फिर बाजरी का बीज ही लगेगा और फिर बाजरी ही बनेगी। ये सारा चिंतन चलता रहा है कि जैसा है वैसा ही रहेगा। जैन दर्शन ने और भी अनेक दर्शनों ने, बौद्ध दर्शन ने और वैदिक दर्शन की भी अनेक शाखाओं ने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि कोई भी प्राणी सदा एक रूप नहीं रहता, बदलता रहता है। आज एक मनुष्य है और मरने के बाद वह पशु हो सकता है, पशु योनि में जा सकता है, बैल बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, गधा बन सकता है और भी कुछ बन सकता है। और आज एक पशु योनि में है, वह मरने के बाद मनुष्य बन सकता है। यदि आप जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इस गति के सिद्धांत पर विचार करना होगा और इस निर्णय पर कि मैं ऐसा आचरण करूं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करूं जिससे अगले जन्म में मुझे नीचे तो न जाना पड़े। मैं मनुष्य बन गया हूं, अब मुझे नीचे नहीं जाना पड़े। हमारे आचार शास्त्र का बहुत बड़ा आधार बनता है यह। आचार शास्त्र का एक दृष्टिकोण है कि मेरा आचरण ऐसा हो कि अब मैं नीचे न जाऊं। यह चिंतन सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है। अब मैं नीचे न जाऊं। ऊपर जाना विशेष अध्यवसाय की बात है। यदि आदमी विशेष प्रयत्न करता है तो ऊपर भी चला जाता है, पर कोई आदमी विशेष अध्यवसाय न करे तो इतना चिंतन करे कि कम से कम मैं हूं जैसा तो रहूं, नीचे न जाऊं। मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य बना रहूं, इससे नीचे तो नहीं जाऊं। यह दो जन्मों का ज्ञान, एक वर्तमान जन्म का ज्ञान और एक भावी जन्म का ज्ञान। दो जन्मों का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। इस विषय में एक प्रश्न है कि धार्मिक कौन? हर आदमी इसका उत्तर सोचे
कि धार्मिक कौन? अगर ये उत्तर हो कि जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म की आराधना करता है, त्याग तपस्या करता है, संयम करता है, वह धार्मिक है, तो मैं मानता हूं सही उत्तर नहीं होगा। सही उत्तर होगा कि जो व्यक्ति अगले जन्म के बारे में चिंतन करता है वह आदमी धार्मिक आदमी है। जो व्यक्ति अगले जन्म के बारे में नहीं सोचता वह धार्मिक नहीं है, सही अर्थ में। उपवास करते हैं, उपवास कर लिया क्योंकि एक संस्कार बन गया। 28 करते हैं, 8 दिन का उपवास, 28 कर ली, संस्कार बन गया। पूजा पाठ करता है, सामायिक करता है, कोई कर्मकांड करता है, कर लिया, एक संस्कार बन गया। सबसे पहले यह सोचे कि जो कर रहा है वह अगले जन्म को देखकर कर रहा है या ऐसे ही कर रहा है। जो व्यक्ति अगले जन्म के बारे में चिंतन नहीं करता कि मरने के बाद क्या होगा, मैं उसको धार्मिक कहने में कठिनाई महसूस करता हूं। आदमी सोचता है बुढ़ापे में क्या होगा, बहुत चिंतन रहता है कि बुढ़ापे में क्या होगा। आज जवान हूं, काम करता हूं, सब लोग मुझे पूछते हैं, सब जगह मेरी पूछ है। अब बूढ़ा हो गया, काम करने की शक्ति रही नहीं, पास वाले भी खिसक जाते। तब आदमी सोचता है बुढ़ापे में क्या होगा, चिंतन करता है। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जो लोगों से घिरा रहता था, जिसके इर्द गिर्द सैकड़ों व्यक्ति रोज चक्कर लगाते थे, और वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, लोगों का आना बंद हो गया। तो आदमी सोचता है बुढ़ापे में क्या होगा। इतना तो सोच लिया, इससे आगे जाना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। बड़ा प्रश्न है एक धर्म के सामने, और अगर धार्मिक आदमी यह चिंतन नहीं करता है तो उसे सही अर्थ में धार्मिक मानने में कठिनाई होती है। मरने के बाद क्या होगा, बहुत प्रचलित बात, बहुत प्रसिद्ध बात है कि एक आदमी मर गया। एक दिन बेटा दुकान पर बैठा था, एक बकरा, बड़ा हृष्ट-पुष्ट बकरा आया। नौकर से कहा हटा दो, उसको हटा दिया। फिर आया, फिर हटाया, 3 बार हटाया, फिर भी वहां आ रहा है और ऊपर चढ़ रहा है दुकान की। चौथी बार आया तो बेटे को, उसको दुकानदार को गुस्सा आ गया, हाथ में लाठी ली और बकरे को पीटना शुरू किया, और पीटते पीटते बकरे को दूर ले गया। वापस आया, देखा एक कोई आदमी खड़ा है, साधक व्यक्ति खड़ा है और वह हंस रहा है। तो उसने पूछा, भैया क्यों हंस रहा है? कि तुम्हारी घटना को देखकर हंस रहा है। मैंने कौन सा काम किया जिसे मेरी हंसी करो, तुम मखौल करो? कौन सा काम किया? कि मत पूछो, इतना ही ठीक है, पूछना अच्छा नहीं है। अब तो और जिज्ञासा हो जाती है, मनाही करो तब तो और जिज्ञासा पैदा होती है। अब तो पूछना ही होगा कि बताओ सही, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना अच्छा नहीं है। और पीछे पड़ गया कि अब तो बताना ही होगा कि मैंने कौन सा काम किया
जिसके कारण तुम मुझ पर हंस रहे हो। अब पूछना ही चाहते हो, मैं तो कहता हूं अच्छा नहीं है, तुम्हारी जिद है, आग्रह है और पूछना ही चाहते हो, तो लो बताऊं कि जिसने तुम्हें पीटा, दुकान से निकाला, अधमरा कर दिया, वह तेरा बाप है। एकदम सन्न रहे। ये कैसे कि वही तेरा पिता इस दुकान पर, इस गद्दी पर बैठता था और काफी झूठा तोल माप करता था। और जो झूठा तोल माप करने वाला है वह पशु योनि में जाता है। एक स्थानांक सूत्र में भी है कि पशु योनि में, तिर्यंच योनि में जाने के 4 कारण बतलाए हैं। उनमें एक कारण है कि जो आदमी झूठा तोल माप करता है वह मरने के बाद पशु योनि में पैदा होता है। ये तेरा बाप है, ये बकरा बना है और अपने पुराने संस्कार के कारण इस दुकान पर आ रहा है। तुम ऐसे सुपूत हो कि पीट पीट कर उसको निकाल रहे हो और उसको बेचारे को अधमरा कर दिया। अब तो सन्न रह गया, क्या करे। एक धार्मिक आदमी के सामने बड़ा प्रश्न है कि अगर धार्मिक आदमी अगले जन्म को सामने नहीं रखता है कि मुझे मरने के बाद क्या होना है, तो वह वास्तव में धार्मिक बन नहीं सकता। उसमें धर्म के संस्कार पनप नहीं सकते। वह कुछ भी कर सकता है। बड़ा मकान चाहिए, बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए, बड़ा उद्योग चाहिए और बड़ा नाम चाहिए। उसके लिए वैध अवैध, उचित अनुचित, न्याय अन्याय सब कुछ कर सकता है। शोषण भी कर सकता है, हजारों आदमियों का गला भी काट सकता है, कुछ कर सकता है। क्यों? तो उसके सामने कोई चित्र नहीं है कि मुझे भी कहीं जाना है, आगे का क्या होना है, सोचता भी नहीं है कभी। केवल सोचता है कि वर्तमान में मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं। एक लक्ष्य रहता है कि वर्तमान में सबसे धनियों की सूची में मेरा नाम पहला कैसे आए, दूसरा कैसे आए और तीसरा कैसे आए, चौथे की तो बात नहीं है। फिर नंबर 1, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथे में तो फिर बहुत आ जाते हैं। सारा लक्ष्य बना हुआ है प्रथम सूची में जाना और पहले नंबर में जाना। वह आदमी धार्मिक हो सकता है? मैं तो नहीं मानता। चाहे वह करोड़ों कमा ले, करोड़ों का भोग कर ले और करोड़ों का दान भी कर ले, पर उस सूची में नहीं आ सकता। जो प्रामाणिकता के साथ जीवन नहीं जीता है, ईमानदारी के साथ आजीविका नहीं करता है, वह उस सूची में कभी नहीं आ सकता। जिस व्यक्ति ने अगले जन्म को देखने का निर्णय कर लिया और जिसकी सुई सदा उत्तर की दिशा में जाती है, इस दिशा में जाती है कि एक दिन मरना है, सब कुछ छोड़ जाना है और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, इस प्रश्न पर विचार नहीं करता, वह धार्मिक नहीं हो सकता। केवल वर्तमान को मत देखो। यदि जीवन को सफल बनाना है, जीवन की सफलता, तो भविष्य को भी देखो। मैं कभी कभी 2 कोटि के लोगों को देखता हूं। एक तो वे जो बहुत बड़े धनी हो गए और एक वे जो बड़े सत्ता के शिखर पर चले गए। उन 2 प्रकार के लोगों को देखता हूं, जो सत्ता के शिखर पर हैं और बड़े धनी बन गए हैं। बड़े धनी लोग और बड़े सत्ता पर, उन दोनों के मैंने 2 रूप देखे हैं, अपने जीवन में 2 रूप देखे हैं। एक दिन बड़ा धनी था, उसका रूप देखा, और वही व्यक्ति जब साधारण स्थिति में आ गया, धन चला गया, उस स्थिति में देखा तो याद आ गया कि अगले जन्म की बात तो छोड़ दें, नरक की बात छोड़ दें। ऐसा लगता है कि वर्तमान में भी कुछ कठिन भोग रहा है, नरक जैसा जीवन भोग रहा है। और उन लोगों को भी देखा कि जब सत्ता पर थे और जब सत्ता से बाहर हो गए, उन लोगों को भी देखा। बड़ा आश्चर्य हुआ
तब समझ में आया कि अगले जन्म की बात करें उससे पहले इस जन्म की अवस्थाओं के बारे में भी बात करें। इस जन्म में भी आदमी कितनी अवस्था भोगता है। आप जानते हैं कि वर्तमान में भी अनेक अवस्था आदमी भोगता है। एक बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति ने लिखा, एक समय मेरा वह था कि लोग आते, समय लेते और समय नहीं मिलता। मैं कहता बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं है, अभी बात करने को समय नहीं है। अब मैं राष्ट्रपति नहीं रहा, अब आज मुझे बहुत समय है पर कोई मेरे पास आते ही नहीं। बड़ी समस्या है। तो वर्तमान जीवन में भी अनेक घटनाओं से आदमी गुजरता है। तो भला अगले जन्म की बात न सोचें, भविष्य की बात न सोचें। सोचना तो भविष्य का भी है कि आज एक आदमी सत्ता पर है, उसे सोचना चाहिए कि 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद मेरा क्या होगा। सत्ता के समय तो कुछ सोचता नहीं और एक उसका दर्प रहता है, अहंकार रहता है। उतर जाने के बाद सारा ठंडा हो जाता है। कभी तो लोग जाते हैं कि चलो वहां चलो कि मुझे समय नहीं है, और फिर निमंत्रण आता है कि मुझे वहां जाना है। ये इतना अंतर कैसे आता है? तो हमें भावी जीवन के बारे में चिंतन करना है, अगले जन्म के बारे में सोचना है कि मेरा भविष्य क्या होगा। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में नहीं सोचता और केवल वर्तमान में ही अटका रहता है, अच्छा नहीं होता। सोचने का क्रम तो यह होना चाहिए कि आज मैं 20 वर्ष का हूं, पहले छोड़ दो छोटी अवस्था को, आज मैं 20 वर्ष का हूं, 30 वर्ष अगले दशक में मेरा क्या होगा। आज मैं 30 का हो गया तो अगला दशक 40 तक पहुंचूंगा, तब मेरा क्या होगा। अब 40 का हो गया, अब 50 में मेरा क्या होगा। एक एक दशक के बारे में आदमी को चिंतन करना चाहिए। हम सामान्यतः 100 वर्ष की आयु मान लें तो 10 दशक होते हैं। हर आदमी को हर दशक में चिंतन करना चाहिए, और जो चिंतन करता है वह सावधान रह सकता है। 40 वर्ष का हो गया, सोचना चाहिए कि अब मुझे खान पान में परिवर्तन कर देना चाहिए। 40 वर्ष तक तो आदमी की अवस्था वर्धमान रहती है, शक्ति वर्धमान रहती है, ऊर्जा बढ़ती रहती है, और 40 वर्ष के बाद शक्ति कम होने लग जाती है। आंखों की शक्ति में भी अंतर आता है। मैंने चश्मा कमजोरी के कारण नहीं लगाया, डॉक्टर के परामर्श के आधार पर लगाया। परामर्श अच्छा था। और फिर मैंने आचारण सूत्र पर ध्यान दिया और उसको गहराई से पढ़ा, तो उसमें भी एक तथ्य मिला कि चक्षु हायई, चक्षु पढ़ना हायई, सोय पढ़ना हायई, कि एक अवस्था के बाद आंख की शक्ति भी कमजोर होने लग जाती है, कान की शक्ति भी कमजोर होने लग जाती है। तो शक्ति बढ़ती है 40 वर्ष तक, और शक्ति घटने का समय होता है 40 वर्ष से 41वें वर्ष से हमारी शक्ति घटनी शुरू होती है। उस समय हमें सोचना चाहिए कि मैं 40 वर्ष का हो गया हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे याद है, मैं जब 40 वर्ष का हुआ तो मैंने एक लेख लिखा था, उसका शीर्षक यही था, अब मैं 40 का हो गया। अब 40 का हो गया हूं तो मेरी दिशा में थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। आप छोटी अवस्था में 40 तक रहे, खूब आइसक्रीम खाई होगी, खूब ठंडा कोल्ड ड्रिंक और खूब किया होगा, खूब रबड़ी खाई होगी, गरिष्ठ चीजें खाई होगी, सब कुछ किया होगा, तब तक पाचन तंत्र ठीक रहा होगा। अब 40 के हो गए तो अब समझ जाओ, अब अगर वैसा ही चलेगा कि खूब ठंडे खाओ तो श्वास की बीमारी को निमंत्रण दे लो। श्वास की बीमारी को निमंत्रण है,
बहुत लोग श्वास की बीमारी से पीड़ित रहते हैं। कारण कि आज इतना ठंडा चल पड़ा, इतना ठंडा ही ठंडा, पता नहीं सारे दिन लोग बर्फ का पानी पीते हैं। आदमी ये वे भी सोचते नहीं भविष्य के बारे में कि सारे दिन बर्फ का पानी पीते हैं और जब 60-70 वर्ष के होंगे तब उनका क्या होगा। फिर कहेंगे कि श्वास की बड़ी कठिनाई, फेफड़ा कमजोर हो गया, हार्ट भी कमजोर हो गया। अरे कमजोर हो गया नहीं, तुमने कमजोर कर दिया। बेचारा हार्ट तो बहुत मजबूत है, हार्ट में ताकत इतनी है कि 200 वर्ष भी काम दे सकता है। शरीर शास्त्रियों ने हमारे एक एक अवयव की आयु का निर्धारण किया है कि एक अवयव हार्ट 200-300 वर्ष तक काम दे सकता है। हम पहले ही कर देते हैं। हर आदमी सोचे कि क्या मैं अपने गलत आचरण के द्वारा अकाल मृत्यु को निमंत्रण तो नहीं दे रहा हूं। मेरा तो ऐसा मानना है कि स्वाभाविक मृत्यु से मरने वाले शायद 100 में 10-20 लोग होते हैं, 80 लोग तो अकाल मौत से मरते हैं, अकाल मृत्यु को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं और बेमौत मरते हैं। कारण कि वे जागरूक नहीं होते कि मैं 40 वर्ष का हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। 40 वर्ष के बाद खाद्य संयम होना चाहिए, खाने का संयम। अब मुझे उतना गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, अब मुझे प्रतिदिन ये चटपटा पकोड़ा बकोड़ा क्या समोसा ये सारा ये नहीं खाना, अड़ंग बड़ंग नहीं खाना है। मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ। कोई मनोहार करे तो भी कहना चाहिए नहीं भाई अब मैं 40 का हो गया, अब मुझे ये नहीं खाना है। छोटा बच्चा खाए तो भी ठीक नहीं है, अब भला बड़ा आदमी कैसे भोजन करे। तो सबसे पहली बात कि आहार का विवेक जागना चाहिए। और यदि आपको कोई अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, और मैं कहता चाहे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, कोई बड़ा काम आपको करना है तो आपको परिवर्तन करना होगा। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे